आपके यारे प्यारे भाई बहन बंधु मित्र उन सबको बता सकते हैं। बेहतरीन तरीके से कोर्स में तैयारी करवाई जा रही है, तो जल्दी से सारे के सारे आप जुड़ सकते हैं। और ये भी आप देख सकते हैं, जैसा हमने ये जाना था, यहाँ पे देखिएगा मुख्य बिंदुओं के बारे में, देखिएगा इस बात को ना भूलिएगा। मुख्य बिंदुओं के बारे में जो हमने जाना था, कहाँ गया हमारा वो पॉइंट, ये रहा। इस बात को बिल्कुल नहीं भूलना है। टोटल जो हमारे सतह हैं, साइड हैं, वो आपकी 6 होती हैं। टोटल आपके कॉर्नर 8 होते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे साइडें फलक 6 होंगे, कॉर्नर टोटल 4 कोने ऊपर कमरे में, 4 नीचे, कमरा कहो, रूम कहो, चौक का डब्बा कहो, केक का डब्बा कहो, क्यूब कहो, क्यूबॉइड कहो, डाइस कहो, ईंटों का चट्टा कहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस बात से। कॉर्नर 8 ही रहेंगे और आपके लाइनें टोटल 12 रहेंगी। 2 कॉर्नर को जोड़ने वाली एक लाइन कहलाती है। 4 लाइन ऊपर रहेंगी, 4 लाइन नीचे रहेंगी, 4 ऊपर से नीचे कनेक्ट करने वाली लाइनें रहने वाली हैं। और यदि मैं बात करूं मैक्सिमम किसी भी क्यूब, कोई क्यूब वहां से निकालोगे, जैसे यहां से मैं निकालूं, कोई एक क्यूब उठाना चाहूंगा, बाहर से कलर करके, पूरे को, बड़े वाले को कलर करके इसमें से छोटे छोटे टुकड़े काटे, कोई भी एक उठाना चाहूंगा तो मैक्सिमम 3 साइड कलर हो सकती हैं। और वो सिर्फ कॉर्नर वाले की, जैसा ये देख पा रहे होगे, इसकी 3 साइड कलर हो सकता है। तो मैक्सिमम 3 साइड पे यहाँ पे कलर हो सकता है। ये बात समझ गए होंगे। वो किसकी, सिर्फ कोने वालों की, और कोने फिक्स होते हैं, 8 हैं कोने, तो इसका मतलब 3 साइड कलर यानी कि 8 ऐसे निकलेंगे जिनके 3 साइड कलर होगा। 2 साइड कलर कहाँ होगा जी, इस लाइन के ऊपर, एक यहाँ और यहाँ। 2 साइड कलर लाइन पे ही हो सकता है। एक साइड कलर कहाँ होगा जी, जो फलक के बीचों बीच, साइड के बीचों बीच बैठा होगा, उसके एक ही साइड पे कलर हो पाएगा। 0 साइड कलर किसकी होगा जी, जो अंदर छुप जाएगा, उसके 0 साइड कलर होने वाला है। ये बातें हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके थे। तो आइए आगे बढ़ाते हैं और हम देख लेते हैं अब क्यूब क्यूबॉइड के पार्ट 2 में आगे की कड़ी को। कल हमने जाना था 27 तक लिया था, 64 ले रहे हैं। देखिएगा 64 सेंटीमीटर में हो वैल्यू, चाहे किसी में भी हो, उस बात से कोई फर्क आपका नहीं पड़ने वाला है। एक तो थोड़ा सा माइक नहीं रुक रहा भाई। तो देखिएगा चीजों को यहां पर समझेंगे। एक घन की सम्मुख सतहों को लाल, नीले और सफेद रंग से रंगा गया है। 64 बराबर घनों में काटा गया। कितने घनों की एक सतह लाल रंगी हुई होगी, ये सवाल आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। और जिसने लास्ट का नहीं देखा हो ना, पार्ट 1, वो पार्ट 1 अवश्य देखें। पार्ट 1 की क्लास को अवश्य देखें, जिसने पार्ट 1 की क्लास ना देखी हो क्यूब क्यूबॉइड की। नहीं तो पार्ट 2 समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, अन्यथा समझ में आ जाएगा फिर भी। चलो, कितने सेंटीमीटर का बताया गया, 64 टुकड़ों में काटना है। 64 टुकड़ों में काटने का मतलब हुआ 4 बाय 4 बाय 4 आपका निकलने वाला है। इस बात को आप समझ गए होंगे। 4 बाय 4 बाय 4 आपकी वैल्यू निकलने वाली है। जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे, ये रहा 4 बाय 4। नीचे 16 ब्लॉक निकलेंगे, नीचे से 16 क्यूब निकलेंगे और 16 16 के ऊपर तक 4 परतें, 16 चौके 64 टोटल क्यूब यहां से निकलने वाले हैं। ये 64 एक बड़ा था 64 सेंटीमीटर, इसको छोटे छोटे 4 बाय 4 के टुकड़ों में ये कटेगा। अब इसमें कटने के बाद देखिएगा अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है सम्मुख सतहों को लाल, सम्मुख सतहों को लाल, लाल यानी कि रेड कलर से कलर कर दिया गया है। ये ब्लू कलर कर दिया है और ये व्हाइट कलर कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ, सम्मुख का मतलब है सामने, ऑपोजिट, इसका मतलब है ऑपोजिट साइड्स। ठीक है, तो देखिए कैसे ऑपोजिट, ऊपर लाल तो नीचे लाल, इधर ब्लू तो उस साइड भी ब्लू, इधर व्हाइट तो इसके बैक साइड में जो छुप गई है वहां भी व्हाइट किया गया है। अब देखिए कितने घनों की एक सतह लाल रंगी हुई होगी। अब यहां पे एक सतह लाल रंगी हुई, आइए देख लेते हैं। एक सतह लाल रंगी हुई, ऊपर देखो कितनों की एक सतह लाल रंगी हुई है। यहां ये देखिएगा जी, इनकी एक सतह इतने, क्योंकि इनके तो 2 साइड पे कलर लग लिया। ये ऐसे ऊपर 4 हैं, ऊपर 4 हैं तो नीचे भी मुझे 4 मिलेंगे और नीचे भी 4 मिलेंगे, तो मेरा आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। 8 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। बात सबको समझ में आ गई होगी। उसने पूछा है, सब कुछ ओके चल रहा होगा ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं। कमेंट करते रहो साथ के साथ, आपके कमेंट रुक गए हैं, साथ के साथ कमेंट करते रहो। सब कुछ ओके है या नहीं है,
ये बात आप सबको समझ आ गई या नहीं आ गई है? उसने पूछा है कितने घनों की एक सतह लाल रंग से रंगी हुई होगी, एक सतह लाल रंग से रंगी हुई होगी। तो ये देख सकते हैं ऊपर 4, नीचे भी रेड कलर है, वहां भी 4। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन भी आपसे पूछे, मान लो कुछ भी भाई बताओ। देखो इसी में आपसे पूछे, इसी में देखना एक बार, इसको मैं यहां ले लेता हूं। ये तो आपको समझ आ गया ना। इसी में मान लो वो आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले जी, वो आपसे पूछ ले रेड कलर के, मतलब कुल किसी भी एक सतह पर रेड कलर कितने डाइसों पे, कुछ ऐसा, कम से कम एक सतह पे, या कुछ और पूछ ले आपसे, या पूछ ले 3 साइड किसकी कलर हैं। देखिएगा यहां पे कितने कितने क्यूब की 3 साइड कलर हैं, 3 साइड कलर्ड। तो ये फिक्स हैं 8। कौन होंगे जी? कॉर्नर वाले होंगे। यदि आपसे पूछ ले 2 साइड कलर, क्या पूछ ले जी? 2 साइड कलर, तो 2 साइड कलर कहां होंगे? 2 साइड कलर आपकी लाइन पे होंगी। 2 साइड कलर कहां होंगी जी? लाइन पर। और ये बात मैं बार बार बता चुका हूं, लाइनें होती हैं 12, जो भी आंसर आएगा वो 12 का मल्टीपल ही आएगा। एक लाइन पर कितने हैं? एक लाइन पे उतने ही होंगे जितना बाई जितने का ये वैल्यू है। एक लाइन पे ये 4 बाई 4 का है, तो एक लाइन पे 4 ही मिलेंगे। 4 में से 2 कोने वाले हटा दो, 4 में से 2 कोने वाले यदि हटा दोगे तो 2 बच जाएंगे। कोने वाले क्यों हटा रहे हो सर? क्योंकि उनके तो 3 साइड कलर हो लिया। कोने वालों के तो यहां 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 3 साइड पे कलर हो लिया कोने वालों के। तो एक लाइन पे 2, ऐसी लाइनें 12 होती हैं। हर लाइन पे 2 साइड कलर देख लो, इसके यहां 2 साइड कलर लगेगा उधर और इधर, इसके यहां 2 साइड कलर लगेगा इधर और इधर, इसके 2 साइड कलर इधर ऊपर और नीचे, इसके यहां भी 2 साइड कलर, एक पीछे की साइड दिख नहीं रही, इसके भी 2 साइड कलर लगेगा। कोने वालों पे तो 3 साइड कलर हो गया। हर लाइन पे मुझे 2 मिले, और हर लाइन पे यदि मुझे 2 मिले तो 12 दूनी आंसर बन जाएगा 24। यदि आपसे पूछे एक साइड कलर, यदि इसी में आपसे पूछे वन साइडेड कलर, वन साइड कलर्ड, तो वन साइड कलर्ड आपसे पूछ रहा है, तो एक साइड कलर किसके होगा सर? एक साइड कलर होगा जो आपका यहां पे फलक के बीचों बीच होता है, जो साइड के बीचों बीच। एक पे आपके कितने हैं? एक पे आपके 4 हैं, और ऐसे फलक आपके 6 हैं। फलक कितने हैं जी? 6। फलक 6 होंगे तो 6 गुणा 4 बराबर 24 आंसर होगा। ये कहां मिलेगा जी? साइड के बीच में, साइड के बीचों बीच, बीचों बीच देखने को मिलेंगे ये आपको। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। और यदि आपसे इसमें पूछे चौथा सवाल कलरलेस, चौथा सवाल आपसे क्या पूछ ले? जीरो साइड कलर्ड, जीरो साइड कलर्ड या कलरलेस, कलरलेस। कलरलेस अंदर छुप जाएंगे। जो ये 4 आए हैं ना, देखो ये वाले 4, ऐसी 4 4 की 4 लेयर बनेंगी यूं, क्योंकि 4 बाई 4 का है ये। एक पे 4 ऐसे निकले, अंदर तक मैं जाके देखूंगा, देखो 1 2 3 4 ऐसे खड़ी हुई 4 लेयरें। मैं यहां से उस दीवार तक, पिछली जो हमें दिखाई नहीं दे रही, वहां तक जाऊंगा। बाहर वाली दोनों तो हमारी कलर्ड होली, कम से कम ये वाली इधर से कलर, वो उधर से, तो अंदर 4 4 की 2 लेयर बच गई जो हमें शो ही नहीं हो रही। देखो ये बीच का ऐसा, बीच का पूरा वहां तक मैं जाऊंगा। 4 4 की 4 लेयर हैं ये, 4 4 की 4, बाहर वाली दोनों कलर होली, तो 4 दूनी 8, अंदर 2 लेयर बची, तो 4 दूनी 8। टोटल लेयर 4 थी, एक लेयर पे 4 था, अंदर 2, तो 4 दूनी ये 8 हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ गए होंगे। मैं ऐसी पूरी उम्मीद, आशा, होप आपसे करूंगा। अच्छा, इसी में आपसे मान लो कुछ और सवाल आपसे पूछ ले, कुछ और सवाल वो आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले? कितने
क्यूब पर सफेद व नीला। देखो थोड़ा सा अच्छे लेवल का सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। अगला सवाल, कितने कितने डाइस पर, कितने क्यूब पर सफेद, व्हाइट एंड ब्लू, व्हाइट एंड ब्लू दोनों दोनों कलर हुए हैं? लो भाई, ये सवाल का जवाब आपको बताना है। क्या आंसर होने वाला है? कितने क्यूब पर व्हाइट एंड ब्लू बोथ कलर हुए हैं? तो आइए देखते हैं। व्हाइट एंड ब्लू आप जानते होंगे, उसने कहा था ऊपर लाल नीचे लाल, इधर व्हाइट तो उस साइड व्हाइट, इधर ब्लू तो उस साइड ब्लू, यानी ये चार दीवारें हमें व्हाइट और ब्लू हैं। तो आइए कितनों पर क्यूब पर व्हाइट और ब्लू, तो चेक करेंगे कहां मिलेंगे जी। ये मिलेंगे, एक तो आपका ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया, तीसरा ये, चौथा ये। कैसे पता करेंगे जी? ये मिलेंगे लाइन पर। कहां मिलेंगे जी? लाइन पर। एक लाइन पर, यहां पर कितने मिल गए? चार। चार इस लाइन पे हैं तो चार इस लाइन पे। अब लाइनें कितनी होंगी वो मैं बताऊंगा। चार तो इस लाइन पे, अब लाइनें 12 नहीं होंगी क्योंकि सिर्फ व्हाइट और ब्लू की बात कर रहा है, इसलिए लाइनें 12 नहीं रहेंगी। अब इस पे चार, इस पे भी चार क्योंकि उस साइड ब्लू है, चार इस पे हो गया। और इसके अलावा यदि मैं बात करूं, यहां चार, यहां चार, फिर इसके बाद उधर वहां व्हाइट और ब्लू, तो वो लाइन, एक लाइन, एक ये लाइन, एक नंबर लाइन ये, दूसरी लाइन ये, तीसरी वो लाइन उधर जो लाइन खड़ी हुई है, और चौथी ये वाली लाइन, चौथी ये वाली लाइन। इतनी बात समझे होंगे, इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो देखो एक लाइन पर मुझे यहां से ये निकालूंगा व्हाइट ब्लू व्हाइट ब्लू व्हाइट ब्लू, एक लाइन पे मुझे चार मिले। लाइनें कितनी है जी? एक, दो, तीन और चार। तो आंसर क्या होगा? चार चौके 16 आंसर होगा इस सवाल का। चार चौके 16 आंसर होगा, क्योंकि अब की बार चाहे रेड कलर भी हुआ हो, क्योंकि उसने कहा है कितने के ऊपर व्हाइट और ब्लू दोनों जरूर हैं, व्हाइट और ब्लू दोनों जरूर हैं कम से कम, यानी कितने क्यूब पर कम से कम, कम से कम व्हाइट एंड ब्लू। अब एक्स्ट्रा चाहे कोई भी कलर, चाहे रेड भी लगा हुआ हो, कम से कम ये दो जरूर होने चाहिए। तो एक लाइन पे यदि ओनली वर्ड लगा देता फिर उत्तर 8 आता। फिर 8 क्यों सर? फिर ये ऊपर रेड नीचे रेड छोड़ देता, फिर एक लाइन पर दो और सारियों पर दो चौके 8। अब एक लाइन पे चार हैं तो चार पे 16, तो चार गुना में चार बराबर कितने होंगे जी? बराबर में 16 होंगे। समझ गए होंगे इस बात को। ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। यहां से ये वाले चार निकलेंगे, इधर से भी फिर चार ब्लू है उधर साथ में, फिर वहां से भी क्योंकि उधर ब्लू उधर व्हाइट है वहां से, और यहां से। इतनी बातें सबको क्लियर हो गई होंगी। यहां से नहीं निकलेगा व्हाइट नहीं है, यहां से नहीं निकलेगा व्हाइट नहीं है। आंसर 16। चलिए अगले सवाल को लेते हैं। एक ठोस लाल रंग के घन की सभी सतह को पीले रंग से रंग दिया, 125 समान घनों में काटा गया है। आइए देख लेते हैं किस प्रकार सोल आउट करेंगे। 3 से 4 सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूं। 3 से 4 सवाल इसमें मैं आपसे पूछने वाला हूं। रुक जा भाई, ये रुक ही नहीं रहा है। जल्दी से 125 सेंटीमीटर की वैल्यू दी है, इसको आप करके दिखाएंगे फटाफट से, इसको आप करके दिखाएंगे। इसमें इसने पूछा है ठोस लाल रंग के घन की सभी सतह को पीले रंग से रंग दिया, यदि इसमें 125 समान, तब पीले सतह, पीली सतह वाले घनों की संख्या बताइए। ठोस लाल रंग के घन की सभी सतह को पीले से ही रंग दिया ना, इसमें 125 समान घन काटे जाते हैं पीले सतह वाले। नहीं, यहां थोड़ी सी स्टेटमेंट अधूरी हो गई है मुझे जहां तक लगता है। चलिए मैं सवाल पूछ लेता हूं आपसे। आइए मैं यहाँ पे 6 सवाल 7 सवाल करने वाला हूं। आइए उन 7 सवालों को समझना। इसमें थोड़ा सा लास्ट की लाइन थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। पीली तो सारी है, उसने कहा ना पीली सतह वाली घनों की संख्या बताइए। यहाँ कितनी पीली? 2 3, वो लिखा ही नहीं, वो लिखा ही नहीं, और थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गई है। मैं 6-7 सवाल पूछूंगा। नंबर 1 सवाल मेरा देखना। नंबर एक आपको बताना है, 6 साइड कलर्ड,
कितने ऐसे क्यूब हैं, कितने क्यूब हैं जिनकी 6 साइड कलर्ड हैं, जिनकी 6 सतह रंगीन हो चुकी हैं। अगला सवाल का आप जवाब दोगे, कितने ऐसे क्यूब हैं जिनकी 5 साइड कलर हो पाई, 5 साइड कलर्ड हो पाई, ऐसे क्यूब के बताइए जिनकी 5 सतह रंगीन हो पाई, जिनकी 5 सतह रंगीन हो पाई। अगला आप बताएंगे कितने ऐसे क्यूब निकलेंगे जब ये 125 टोटल क्यूब निकले, उसमें से जब बाहर निकाले पीला कलर येलो कलर करके, येलो कलर करने के बाद, येलो कलर करने के बाद जब बाहर निकाले तो कितनी ऐसे क्यूब निकलेंगे जिनकी 4 साइड पे कलर लगेगा, 4 साइड कलर्ड, 4 साइड कलर्ड। इसके बाद आपको अगला बताना होगा, नेक्स्ट आपको बताना होगा सवाल नंबर 4, 3 साइड कलर किसकी हुई, ऐसे कितने छोटे छोटे स्मॉल क्यूब निकलेंगे जिनकी 3 साइडेड कलर हो गई हैं, जिनकी 3 सतहों पे रंग हो गया है। अगला आप 5वां सवाल आपको बताना होगा, छोटे स्मॉल क्यूब कितने निकलेंगे जिनकी 2 साइडों पे कलर लगा होगा, जिनकी 2 सतह रंगीन रही होंगी। अगला आपको बताना होगा, छठा सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूं, ऐसे कितने 125 में से स्मॉल क्यूब निकलेंगे जिनकी 1 साइडेड कलर हुई होगी, जिनकी एक ही सतह पे रंग लग पाया होगा, जिनकी एक ही सतह पे रंग लग पाया होगा। अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, नेक्स्ट आपको 7वां सवाल का जवाब देना होगा, 0 साइड कलर, 0 साइड कलर या कलरलेस भी बोल सकता हूं मैं इसको, जहां 0 का मतलब कहीं कलर हो ही नहीं पाया तो मैं इसको कलरलेस भी बोल सकता हूं। इन 7 सवालों के जवाब आपको देने होंगे। मैंने एक बात कही थी, आंख बंद करके उत्तर देना है, याद रखना, जब भी आपसे 6 साइड कलर पूछे 0 आंसर, 5 साइड कलर 0 आंसर, 4 साइड कलर 0 आंसर। ऐसा क्यों सर, आइए दिखाता हूं, ऐसा इसलिए, ये देखिएगा, ये आपको दिखाई दे रहा होगा 125 की वैल्यू वाला है, देखो 3 2 5, 5 बाई 5, नीचे भी 25 ब्लॉक, 25 25 की ऊपर तक, नीचे ये 25 का चबूतरा बन गया और नीचे 25 का बन गया, 25 25 के ऊपर तक 5 तह हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, और 5 तह यदि ये ऊपर तक हो जाएंगी तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, 25 5 टोटल 125 क्यूब निकलेंगे। 125 में से पूछेगा कौन से कितने कलर हुए हैं, तो देखिए मैं कोई भी यहां से ये वाला क्यूब उठाऊं तो मैक्सिमम इसकी कितनी साइडों पे कलर लग पाया, 1 2 और 3, मैक्सिमम इसकी 3 साइड पे ही कलर हो पाया। कितनी साइडों पे, 3 साइड पे इसके कलर हो पाया है, इस बात को ना भूलिएगा। 3 से ज्यादा किसी की भी कलर नहीं हो सकती, चाहे मैं कोई भी ब्लॉक उठाऊं, क्योंकि कॉर्नर वाले ही मैक्सिमम कलर्ड हो सकते हैं। इसकी भी 3 साइडों पे कलर, उसकी भी, उसकी भी, इसकी भी, यहाँ वाले की भी और यहाँ वाले की भी, और कॉर्नर आप जानते हैं 8 होते हैं, तो 3 से ज्यादा किसी की भी साइडों को, किसी भी क्यूब की 3 से ज्यादा साइडों को कलर नहीं कर सकते हैं। इसकी ऊपर वाली दिख रही, नीचे वाली अंदर छुप गई, इधर वाली दिख रही वहां छुप गई, वो वाली छुप गई है। तो इसका मतलब 3 से ज्यादा जब भी सवाल पूछे, क्यूब हो क्यूबॉइड हो, सबके आंसर 0 रहेंगे। 6 साइड कलर 0, 5 साइड कलर 0, 4 साइड कलर 0, 3 साइड कलर फिक्स हैं 8। यहां तक सारे सवालों के उत्तर फिक्स हैं। 3 साइड कलर 8 क्यों रहेंगी, क्योंकि ये होते हैं कॉर्नर वाले। कौन होते हैं जी, कॉर्नर वाले, और कॉर्नर फिक्स हैं, कॉर्नर फिक्स हैं। कॉर्नर आपके कितने होते हैं, 8। 2 साइड कलर, 2 साइड कलर कहां होगा जी, लाइन पर, कहां होगा, 2 साइड कलर आपका लाइन पर होगा, इस बात को याद रखिएगा। आइए, लाइन कितनी होती हैं सर, लाइन तो 12 होती हैं, तो बस लाइन यदि 12 हैं तो एक लाइन पे कितने हैं वो देखना होगा। आइए देख लेते हैं, इधर लिखूंगा मैं, लाइन है 12 और एक लाइन पे, एक लाइन पे देख लेते हैं 2 साइड कलर। देखो पहले कहानी समझो, ये ऐसे हैं, ये 3 मुझे इस लाइन पे मिले जिनकी 2 साइड पे कलर है, ये देखो ये 3,
इनके टू साइड पे क्या लगा है, कलर लगा है। वह एक लाइन पे कितने मिलेंगे, एक लाइन पे उतने ही मिलेंगे जितने बाई जितने का है। 125 सेंटीमीटर का बताया है तो 5 बाई 5 है। 125 बोले तो 125 यदि मैं यहां लिखना चाहूं 125 का मतलब ये है 5 बाई 5 बाई 5। ठीक है, हर तरफ से 5 बाई 5 आपका रहने वाला है। एक लाइन पे 5 ही मिलेंगे यदि 5 बाई 5 का। इसको गिनो, इस लाइन पे 5, इस लाइन पे 5, इस लाइन पे 5। 5 में से 2 कॉर्नर वाले छोड़ दो क्योंकि कॉर्नर वाले 2 से ज्यादा साइडें कलर हो चुकी हैं। इन कॉर्नर वालों की 3 साइड कलर हो चुकी हैं। तो एक लाइन पे 5, 5 में से एक कॉर्नर के हटा दो 2, एक लाइन पे बचे 3, एक लाइन पे 3 तो लाइनें हैं 12। आंसर आ गया 36 लाइनें हैं। एक लाइन पर 3 मिले तो हर 12 लाइनें देख लो। एक लाइन ये रही, इस पे 3, दूसरी लाइन ये रही, इस पे भी ये 3, इस लाइन पे ये रही लाइन, इस पे भी ये 3, ये खड़ी लाइन, इस पे भी ये 3। ऐसे हैं 2 साइड कलर। ये रही लाइन, इनके भी 2 साइड कलर, एक इधर लगेगा एक उस साइड लगेगा। वो रही, उसके भी 3। ऐसे करते करते 12 लाइनें हैं। लाइनें फिक्स होती हैं, मैंने पहले ही बताया। एक कमरे में फलक, सतह, पृष्ठ, पेज, साइड, सरफेस 6। एक कमरे में कॉर्नर या कोने 8। एक कमरे में लाइन, कमरा कहो, क्यूब कहो, क्यूबॉइड कहो, घन कहो, घनाभ कहो। एक कमरे में कोने 8 और लाइनें 12। लाइनें वो होती हैं जो 2 कोणों को मिलाई, इस और इस कोने को मिलाएगी ऊपर नीचे, वो लाइन कहलाएगी। ठीक है, तो हर लाइन पे मुझे 3 मिले तो 12 लाइनों पे 36। एक साइड कलर किसके होगा सर? एक साइड कलर हमेशा फलक के बीचों बीच वाले पे होगा, इस बात को मत भूलिएगा। ये देखिएगा, इस फलक के बीचों बीच इतने ऐसे क्यूब हैं, इतने ऐसे क्यूब हैं जिनकी एक साइड पे कलर लगेगा। देख लो, इनके बस यहां यहां कलर लग पाया। देखो, इनके तो बाउंड्री वालों के तो 2-2 साइडों पे कलर लग पाया था। बाउंड्री या लाइन वालों के तो 2-2 साइड, लेकिन जो ये बीचों बीच फलक के रखे इनके, जब मैंने बुरुश फेरा एक ही साइड पे कलर लग पाया। सर जी यहां भी ये देखो, ये इतने ऐसे हैं, इनकी एक ही साइड पे कलर लग पाया। सर ऊपर भी ये देखो, ऊपर भी ये इतने ऐसे हैं जिनकी एक ही साइड पे कलर लग पाए। हर पलक के बीचों बीच रखे हैं, हर सरफेस के बीचों बीच रखे हैं। कितने हैं? एक सरफेस पर 9 हैं सर। और सरफेस या साइड कितनी है? फलक कितने? 6। इस पे 9, इस पे 9, इस पे 9, उधर वाले पे, नीचे वाले पे, हर सरफेस पे 9 रखे हैं। तो 6 सरफेसों पे चम्मन, लाजवाब आंसर दे रहे हो, बहुत ही बेहतरीन, गजब। एक सरफेस पर कितने? हमेशा देखो, मैंने बताया ये कहां मिलेंगे, ये साइड या फलक के बीचों बीच मिलेंगे, के बीचों बीच, इस बात को मत भूलिएगा, बीचों बीच। और एक फलक पे सर गिनने पड़ेंगे क्या? गिना मत करो, हमेशा इसका स्क्वायर मिलेगा, हमेशा इसका स्क्वायर। एक फलक के बीच 9 मिलेंगे, जो आपके 2 साइड कलर आई उसी का स्क्वायर मिलेंगे। स्क्वायर क्यों मिलती है सर? क्योंकि यहां लाइन पर 3 आ लिए तो बाहर की बाउंड्री में छोड़ूंगा तो अंदर अपने आप 3 बाई 3 ही बचेगा, तो उसी का स्क्वायर बचेगा। तो इसका स्क्वायर 9। और हमेशा मैंने बताया ये कहां मिलेंगे, ये सभी साइडों पे, सारे सरफेसों पे, 1 पे 9 तो 6 पे 9 छिका 54। ये बात समझ गए होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूं। यहां तक बिल्कुल लाजवाब कमेंट आ रहे हैं आपके, बहुत ही गजब, बहुत ही बेहतरीन। जीरो साइड कलर किसके होगा? जीरो साइड कलर देख लेते हैं। एक पे ये बीचों बीच 9 मिले, 9 की 6 लेयर हैं, क्योंकि ये बाहर वाले तो ना देखो कलर हो लिए, ये 9 ऐसे इधर से लेके उस पिछली दीवार तक मैं जाऊंगा ना अंदर तक, 9 की 6 लेयर। देखो 1 2 3 5 लेयर, सॉरी 5, क्योंकि 5 बाई 5 था ना, 125 है, 125 है, 5 बाई 5 बाई 5 है ना। तो एक पे ये 9 थे, 9 की 5 लेयर, ये वाली लेयर, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, 9 की 5 लेयर। 5 लेयरों में से बाहर वाली लेयर पे तो कम से कम एक कलर हो लिया, उस साइड वाली भी बाहर की लेयर है उस पे भी हो लिया, तो अंदर 9 की 3 लेयर बच गई बीचों बीच। क्योंकि बाहर बाउंड्री वाले तो सब जगह से कलर होंगी, चारों साइडों से, 6 साइडों से, 6 साइड हैं, तो 9 की 3 लेयर अंदर छुपी हुई हैं, 9 की 3 लेयर अंदर छुपी हुई हैं। एक लेयर पे तो ये सेम वैल्यू आएगी यहां पर 9 की, 1 मिनट रुक जाओ, 9 और 9 की कितनी लेयर छुपी हुई हैं? 3 लेयर, तो आंसर होगा 27 अंदर छुपे हुए,
अंदर छुपी हुई साइड्स, ठीक है, वो क्या होंगी, कलरलेस। इनका जोड़ करोगे तो आपका 125 आना चाहिए। करके देखो, करके देखिए इनका जोड़ दोनों की। मैंने बताया 3 लेयर, तो इनका जोड़ करोगे 125। करें, 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 और 7, नहीं भाई मिस्टेक होली, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी, कहीं ना कहीं इनका जोड़ 125 आना था, इनका जोड़ 125 आना था, दोबारा रीचेक करना होगा। एक साइड का, हाँ एक मिनट, 8 और 6 14 और 5, 8 और 6 14, 14 और 4 18, नहीं ठीक है, मैं जोड़ गलत कर रहा था। 8 और 6 14, 14 और 4 18 और 7 25, 5 हुआ आपका नंबर 2 हासिल का। 3 में 2 जोड़ो 5, 5 10, दोबारा बिल्कुल 125 बैठेगा। इनका जोड़ यदि 125 ना बैठे तो कहीं आपसे मिस्टेक हो ली, और जोड़ यदि सही बैठ जाए तो कहीं भी मिस्टेक नहीं हुई। ये बात सभी को अच्छे से समझ आ गई होगी, मैं पूरी आशा होप उम्मीद करूंगा, और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहूंगा। अगला क्वेश्चन आप सबको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। आइए अगले क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे। एक 6 सेंटीमीटर के घन को सभी तरफ से लाल रंग से रंग दिया, इसको 6 समान भागों में काटा गया है। 6 सेंटीमीटर के घन को सभी तरफ से लाल रंग से रंग दिया, बोले तो 216 हो गया ये। बोले तो 6 सेंटीमीटर के घन को सभी तरफ से रंग दिया, इसको 6 समान, यानी कि टोटल 216 कितने निकलेंगे जी, 216, 6 बाई 6 बाई 6, एक पे 6, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारे 6 6 के निकलेंगे, या कहो 1 1 सेंटीमीटर के 6, कैसे भी कह लो उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुल कितने घन बनेंगे, घन तो 216 बन गए है ना, घन तो इसका जो पूछा है इसने वो तो 216 आंसर आ गया। इसका जो सवाल है वो तो बड़ा इजी सवाल पूछ रखा है, 216 आंसर आ जाएगा, है ना। ये बात सारे समझ गए होंगे। कुछ ऐसा बनेगा, ये देखो कुछ ऐसा बनेगा। आप यहाँ पे देखोगे सारी भुजा 6 6 की मिलेंगी। इस भुजा पे कितने हैं जी, 6 हैं जी, डाइस। इस ऊपर से लंबाई पे यहाँ भी 6 मिलेंगे जी। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी देखेंगे, सब जगह से आपको कितने मिलने वाले हैं, 6। इधर से चेक करो तो 6, इधर चेक करो तो 6, सारे आपको 6 6 के मिलने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ भी पूछ ले, इसमें कुछ भी आपसे आइए, इसके अलावा कुछ और यहाँ पे सवाल यदि वो आपसे पूछ ले तो आप कैसे सोल्व आउट कर सकते हैं, वो चीजें भी आप समझ सकते हैं, वो चीजें भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पे, चलो सवाल मैं इधर लिख देता हूं, इधर सवाल लिख देता हूं, देखो सवाल नंबर 1 मैं आपसे करूं, 6 साइड कलर आंसर 0, 5 साइड कलर 0, 4 साइड कलर 0, 3 साइड कलर, टोटल नंबर ऑफ क्यूब, या सीधा लिख लो 3 साइड कलर्ड, जिनकी 3 सतहों पे रंग लगा हुआ है, ऐसे कितने होंगे जी, अभी बात करेंगे। अगला सवाल आपको बताना होगा, ऐसे कितने स्मॉल क्यूब निकलेंगे जिनकी 2 साइड पे आपका कलर लगा हुआ होगा। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना होगा, ऐसे कितने क्यूब निकलेंगे जिनकी 1 साइड पे कलर लगा हुआ होगा, 1 साइड पे कलर लगा होगा। अगला आपको बताना होगा, ऐसे कितने क्यूब निकलेंगे जिनकी 0 साइड पे कलर लगा हुआ होगा। तो ये बातें आपको बतानी हैं, आइए देख लेते हैं। 6 साइड कलर आंसर 0, 4 साइड कलर आंसर 0, 5 साइड कलर आंसर 0, 3 साइड कलर आंसर 8 फिक्स है। कौन होंगे सर ये होंगे कॉर्नर वाले। कौन होंगे जी, कॉर्नर वाले। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये फिक्स हैं, बार बार देखने की जरूरत नहीं है। कॉर्नर पे ही 3 साइड कलर हो सकता है, कॉर्नर 8 होते हैं। 2 साइड कलर कहाँ मिलेगा जी, 2 साइड कलर मिलेगा लाइनों पर। कहाँ मिलेगा, लाइनों पर, लाइनें फिक्स हैं।
कितनी हैं सर लाइनें? लाइनें मैंने आपको बताई 12 होंगी। एक लाइन पे सर कितने हैं? एक लाइन पे आपको देखना है कितने होंगे। जितने बाई जितने का है 6 बाई 6 का, तो एक लाइन पे 6 मिलेंगे। 6 में से 2 कॉर्नर के हटा दो, एक लाइन पे 4, तो 12 चौके 48। बार बार डायग्राम नहीं देखना है, चलिए मैं फिर भी दिखा देता हूं। एक लाइन पे ये देखो 6, एक लाइन पे कितने हैं जी? एक लाइन पे ये देखो 6, 6 में से 2 कॉर्नर वाले हटा देंगे तो लाइन पर बचे 4। एक लाइन पे जिनके 2 साइड कलर, ये देखो 2 साइड कलर, एक लाइन पे 4 लाइनें ऐसी 12 हैं। ये देखो ऊपर से नीचे भी 1 2 3 4, हर लाइन पे 4 4 मिलेंगे, तो 12 लाइनों पे 48 मिल जाएंगे। कैसे करें सर? क्या क्यूब छापें? क्या देखें? ना छापना ना देखना, उतने बाई जितने का है 6, तो एक लाइन पे भी 6, 6 में से कोने वाले हटा दो दिमाग से, एक लाइन पे बच गए 4, और 12 लाइनें हैं, 12 चौके 48। सर वन साइड कलर किसके मिलेगा? वन साइड कलर हमेशा इसी के स्क्वायर पे मिलेगा, इसी के स्क्वायर पे। यानी कि एक फलक के बीचों बीच 16 मिलेंगे ऐसे, जो ये 4 आया है उसी का स्क्वायर मिलेगा। ये बात देखो प्रैक्टिकली फिर देख लो। ये देखो वन साइड कलर सर कितनों के हो पाया है? तो वन साइड कलर की यदि मैं बात करूं, ये देखो ये देखो, इनको बेशक गिन लो, ये 16 हैं, 4 और यूं भी 4, 4 बाई 4 16। सर ऐसे कैसे मिले? क्योंकि बाउंड्री छोड़ दो, ये एक लाइन पे ऊपर 4 मिले थे, तो ये भी 4 बाई 4 का उसका स्क्वायर ही मिलेगा। तो वन साइड, एक ही साइड इनके कलर लग पाया सिर्फ यहाँ, और इस फलक पे 16 है, तो सारे फलकों पे, सारी साइडों पे, सभी सरफेसों पे 16 16 हैं। सरफेस 6 हैं, तो 16 छिके 96 हो जाएगा। यानी कि एक पे कितने मिले हैं जी? एक पे मिले 16, और हमेशा 6 का मल्टीपल होगा, क्योंकि ये कहां मिलेंगे? फलक या साइड के बीचों बीच, फलक या साइड के बीचों बीच मिलने वाले हैं। एक पे 6, तो एक पे 16 और 6 फलकों पे, तो आंसर हो जाएगा 96। सर जीरो साइड कलर, जीरो साइड कलर के दो तरीके हैं, या तो इसका जोड़ करके 216 में से घटा दो, या तो जोड़ करके 216, नहीं तो ये कहां मिलेंगे? अंदर छुपे हुए, अंदर छुपे हुए। अंदर छुपे हुए कौन होते हैं? जो ये 16 आए हैं ना, इन्हीं 16, इन्हीं 16 के हमेशा यहाँ पे 16 सेम वैल्यू रख दो। जो ये 16 आए हैं, देखो ये 16 हैं, इस 16 16 की कितनी लेयर हैं? इधर से मैं उधर तक जाऊंगा, बाहर की बाउंड्री पूरी छोड़ दो, बाहर की बाउंड्री छोड़ दो, ये 16 16 की उधर तक 6 लेयर हैं, क्योंकि जितने बाई जितने का है, जितने 216 है ना, 6 बाई 6 है, 1 2 3 4 6 फलक हैं, 6 वो हैं आपके ये डाइस, तो यहां से वहां तक एक लेयर पे 16 रखे हैं। 6 लेयरों पे, 6 लेयरों में से इधर वाली लेयर छोड़ दो, उधर वाली लेयर छोड़ दो, अंदर 4 लेयरें छुपी हुई हैं 16 16 की। हमेशा इसी का सेम नंबर, जो ये 2 का एक साइड का था ना, वही 0 का नंबर है, सेम रखा 16, और 16 16 की यहां घटा दो बस, यहां 2 लेयर घटा दो बस इसमें से। जो ये आपकी, जब तो 6 फलक के बीचों बीच थी, अब 6 बाई 6 का था ना, इसमें से 6 बाई 6 का, इसमें से इधर वाली और उधर वाली लेयर हटा दो, दोनों बाहर वाली लेयर हटा दो, लेयर बच गई जी 4, और 4 लेयर बच गई, तो ये हैं 64। नहीं करना है इनका जोड़ 216 माइनस, यानी अथवा अथवा 216 माइनस, और माइनस क्या कर सकता हूं? -8 जमा 48 जमा 96, इनका जोड़ करने के बाद माइनस कर सकता हूं, तो भी 64 ही आएगा। और वापिस इनका जोड़ चेक करोगे तो 216, 8 और 8 16, 16 और 6 22, 22 और 4 26, आपका 26 का 2 हासिल, 2 और 4 6, 6 और 9 15, 15 और 6 21, वापिस 216। उम्मीद करूंगा बात समझ में आ गई होगी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अरे पूछ रखे थे इसमें तो सवाल, देखो हम वही करेंगे। कितने ऐसे छोटे गण हैं जिनकी 4 सतह रंगीन? देखो कितने सवाल पूछ रखे थे, ये देखो हम वही करते रहे, वहीं करते रहे। ये देखो कितने सारे सवाल पूछ रखे थे। देखो कितने ऐसे छोटे गण हैं जिनकी 4 सतह रंगीन? आंसर दे दो 0। कितने ऐसे जिनकी 3 सतह रंगीन हैं? आंसर दे दो 8। कितने ऐसे जिनकी 2 साइड कलर? देखना क्या आंसर टिक करके आए हम 2 साइड का, 2 साइड कलर। आंसर 48, 48 96 64, 48 96 64, 2 साइड कलर 48,
एक साइड कलर आंसर 64, क्या था, 64 ही था ना। एक साइड कलर, एक साइड कलर आंसर 96 था, है ना। आंसर 96, आंसर 96 ए, ठीक है। एक साइड कलर आंसर 96, इतनी बात समझ गए होंगे। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक घन के एक घन के 6 फलक हैं, जिनमें से प्रत्येक फलक के भिन्न भिन्न रंग काला, नीला, भूरा, हरा, लाल और सफेद हैं। ठीक है जी, अच्छे वाला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। आइए देख लेते हैं क्या करना है क्वेश्चन में। आगे भी कुछ है क्या, पहले मैं ये देख लेता हूं। यस, उस टाइप का कोई सवाल आया तो आप कर दोगे, मैं उम्मीद करूंगा। जैसे 216 तक हमने करा, फिर आगे 343 तक वैल्यू आए। नहीं, पेपर में ये डाइस दिया नहीं होगा। ये डाइस तो मैंने आपको प्रैक्टिकली चीजें समझाने के लिए मैंने थोड़ी देर पहले तो बताया कि डाइस आपको दिमाग में देखो, दिमाग में मैंने देखा ही नहीं बाद में डाइस। एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो डाइस देखना भी नहीं है आपको, देखना भी नहीं है, वो तो मैं प्रैक्टिकली आपके दिमाग में छापने के लिए दिखा रहा हूं। एक घन के 6 फलक हैं, प्रत्येक फलक के भिन्न भिन्न रंग काला, नीला, भूरा, हरा, लाल, सफेद। दूसरा पॉइंट, लाल फलक काले फलक के विपरीत वाला है, हरा फलक लाल और काले फलक के मध्य स्थित है, नीला फलक सफेद फलक का आसन फलक है, भूरा फलक नीला फलक का आसन फलक है, लाल फलक ऊपरी फलक है, जैसा ये देख पा रहे होंगे। पूछा क्या है, पूछा क्या है वो देख लेते हैं। कौन से 4 रंगीन फलक हरा फलक के आसन फलक, सर आसन क्या होता है, आसन होता है एडजेसेंट, आसन होता है एडजेसेंट, सर एडजेसेंट भी नहीं पता हमें तो आसन होता है नजदीक, नजदीक या निकट या पास या एडजेसेंट, एक ही बात है। ठीक है, तो कौन से 4 रंगीन फलक हरे फलक के पास बैठे हैं। एक बात कंफर्म कर लो, पहले तो एक बात बता दूं, प्रत्येक फलक के पास 4 फलक होते हैं, इस बात को ना भूलें। प्रत्येक फलक के पास कितने फलक होते हैं जी, 4 साइडें एक साइड के पास होती हैं। कैसे सर, आप अपने कमरे में देखो, अपने कमरे में एक चीज, चलो मैं एक बार क्यूब होगा तो ये रहा क्यूब, देखो इसके पास 4 और साइडें हैं। कौन सी सर, बस इसके ऑपोजिट छोड़ दो, इसकी ऑपोजिट नीचे वाली है, छत है ये, छत की ऑपोजिट फर्श है, इस छत के बाकी सारे अटैच हैं, बाकी सारे पास बैठे हैं। ये वाली भी इसके पास, ये वाली भी इसके पास, वो वाली भी उसके पास और वो वाली भी उसके पास। याद रखना, सिर्फ ऑपोजिट फलक को छोड़कर बाकी साइडें पास बैठी होती हैं। क्यूब में, क्यूबॉइड में, डाइस में, कमरे में, चौक के डब्बे में, केक के डब्बे में, चाहे प्रैक्टिकली देख लो। आप सामने वाली दीवार को देखो, सामने वाली दीवार के 4 दीवारें अटैच हैं। जिस कमरे में आप लेटे हो, बैठे हो, उस सामने वाली दीवार के अटैच आपकी लेफ्ट वाली भी उसी के अटैच है, देख लो, लाइन से अटैच मिलेगी, देख लो लाइन से अटैच है उस सामने वाली से, लेफ्ट वाली भी, राइट वाली भी, छत भी अटैच है, फर्श भी अटैच है, 4 अटैच हुई साइडें। सिर्फ कौन सी अटैच नहीं, सामने वाली, यानी आप जो सामने आपके है, जो आपकी पीठ के पीछे बच गई, यानी ये दोनों जो ऑपोजिट हैं ये अटैच नहीं मिलेंगी। बस ऑपोजिट को छोड़ के बाकी सारे फलक पास बैठते हैं, ये बात याद रखना। क्या यहां नोट, मैं नोट डालना चाहूंगा, नोट, कुल 6 फलकों या साइड्स, साइड्स में से ऑपोजिट, ऑपोजिट फलक या साइड को छोड़कर, को छोड़कर बाकी सभी, बाकी सभी निकटवर्ती, निकटवर्ती या पास की साइड होती हैं।
किसी भी एक साइड के पास या उससे अटैच चार साइडें होती हैं। समझ गए होंगे इस बात को, है ना? ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिएगा उसने क्या कहा था, कौन सा चार रंगीन फलक हरा फलक का आसन है? हरा फलक का आसन है। देखो जैसे ये दिखाई दे रहा होगा आपको, उसने कहा क्या था, देखो एक बार आओ पीछे। उसने कहा था एक घन के 6 फलक हैं, प्रत्येक फलक भिन्न भिन्न काला, नीला, भूरा, हरा, लाल और सफेद हैं। यानी कि मुझे दिखाई क्या दे रहे हैं, मुझे उनमें से नीला, सफेद और लाल तो दिखाई दे रहे हैं, और मुझे क्या दिखाई नहीं दे रहे हैं, दिखाई देने वाले, देखो यहां मैं लिखूंगा, ये डाइस आप देख पा रहे होंगे, दिखाई देने वाले दृश्य फलक या साइड्स, जो साइड हमें शो हो रही हैं वो कौन कौन सी हैं, वो हैं जी आपकी नीला, इसके साथ साथ मुझे जो शो हो रही है वो है सफेद, उसके साथ साथ लाल। ये आपको पेपर वाला छाप के नहीं देगा, ये मैं वैसे प्रैक्टिकली आपके दिमाग में छप जाए बस वो बात बता रहा हूं, आपके दिमाग में छप जाए वो बता रहा हूं, नहीं तो वहां बताऊंगा डायरेक्ट करोगे, जैसे पिछले सवालों में मैंने बताया डायरेक्ट कैसे करोगे। ये 3 साइडें तो हमें दिख रही हैं। अब छिपे हुए फलक कौन कौन से हैं, आइए वो देख लेते हैं। जो इनके अलावा अलग कलर का उसने नाम लिया है, क्या क्या बच गया जी, काला लिया, नहीं काला नहीं आया ना वहां, हाँ काला नहीं आया, नीला आया है, सफेद आया है, और लाल तो मुझे दिखाई दे रहा है, काला भूरा हरा। काला भूरा हरा ये छुपे हुए हैं, काला भूरा हरा, काला भूरा हरा, ये फलक छुपे हुए हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ब्लैक, ब्राउन और ग्रीन, ये फलक आपके क्या हैं, ये साइडें छुपे हुए हैं। ठीक है, ये साइडें छुपे, पेपर में डाइस नहीं देगा, ये तो दिमाग में रखना है। यहां तो आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने इसको छापा है, ताकि आपको समस्या यहां ना आए, फिर पेपर में भी नहीं आएगी, यहां नहीं आई तो आइए अब देखते हैं उसकी कंडीशनों को समझते हैं। क्या क्या कंडीशन दी थी उसने, लाल फलक काले फलक के विपरीत है। एक तो मुझे यह पता चल गया लाल के विपरीत काला है, लाल के विपरीत देखो डाइस बेशक ना देखो, चाहे आप बिना डाइस देखें वैल्यू निकल जाएंगे। ऊपर आपके वहां डाइस में लाल था, बेशक चाहे डाइस आपके पास मानो है ही नहीं, ऊपर लाल तो नीचे वो कह रहा है लाल के ऑपोजिट लाल यानी कि रेड, और इस रेड के ऑपोजिट वो क्या बता रहा है जी, वो कह रहा है जी काला यानी कि ब्लैक। क्या बोल रहा है जी, ब्लैक बोल रहा है जी। इतनी बात सबको क्लियर हो गई है। यहां पे ये ऑपोजिट वैल्यू आ गई है, ये ऑपोजिट वैल्यू आ गई है। लाल फलक काले फलक के विपरीत है, हरा फलक लाल और काले फलक के मध्य है। ठीक है जी, यानी कि नीला फलक सफेद का आसन है, भूरा इसका, लाल फलक ऊपरी फलक है, ऊपरी जैसे हमने दिखाई दिया, ऊपर लाल तो नीचे काला। एक बात समझ में आ गई होगी, ऊपर लाल नीचे कौन छुपा हुआ है, नीचे काला, नीचे काला, क्योंकि लाल और काला क्या बताए हैं, ऑपोजिट बताए हैं जी। लाल और काला क्या बताए हैं, ऑपोजिट। यहां भी चलो मैं डाल देता हूं, यहां भी मैं डाल देता हूं, लाल और काला दोनों एक दूसरे के क्या बताए हैं जी, ऑपोजिट। लाल और काला दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट बताए गए हैं, ब्लैक और रेड, है ना, ब्लैक और रेड। ये बात आप सबको समझ में आ गई होगी। ये वैल्यू जो हमारी हैं, ये कौन सी वैल्यू हैं, ऑपोजिट वैल्यू हैं। क्लियर इतनी बात, ठीक है। अब देखिए आगे, ऊपर लाल नीचे काला हो गया, आगे की चीजों को समझेंगे। ये तो सवाल पूछ रखा है ना,
आगे की चीजों को समझिए। लाल काले के, हरा फलक लाल और काले के मध्य है। चलूं वहां, हरा लाल और काले के मध्य। देखो नीचे काला है, ऊपर लाल। हरा जो है वो लाल और काले के मध्य फंसा हुआ है, मतलब साफ है हरा या तो उस साइड पे होगा, उस साइड पे, या उस साइड पे। हरा या तो उस साइड पे है, हरा या उस साइड पे, समझे ना। उधर से मैं लूंगा या तो वहां हरा है, क्योंकि उधर से चल के आऊंगा तो भी देखो मध्य में हुआ। ऊपर छत से, मतलब ये वाली दीवार देखनी है, छत से ऐसे, छत दिख रहा है, फर्श काला पता चल गया, और ये वाली दीवार देखो सामने वाली ऐसे ऐसे मध्य में हुई। बराबर वाली भी हो सकती, इधर वाली मुझे दिख ही रही है, इधर वाली तो हरी है नहीं, या बराबर वाली वो हो सकती जब ऊपर से घूम के ऐसे आऊंगा बराबर वाली दीवार से, है ना। ठीक है, आगे चलो जी। आगे क्या कह रहा है वो, हरा लाल और काले के मध्य, नीला फलक सफेद फलक का आसन। नीला और सफेद पास बैठेंगे जी, नीला और सफेद ये बैठ गए जी पास, इसमें कोई डाउट नहीं है, नीला और सफेद ये पास बैठ गए, ये दोनों ये हो गए। ठीक है जी, आगे चलोगे। भूरा फलक नीला का पास है, भूरा नीले के पास बैठेगा जी। भूरा जो है नीले के पास बैठाना। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से समझो, यहां नीला, नीचे काला जा ही लिया, भूरा पास बैठाना है तो उधर जगह बच गई भूरा पास बैठने, और तो जगह ही नहीं बची। इसका मतलब वहां से हरे की छुट्टी, वहां से हरे की छुट्टी भूरा पास में बैठाना था। ये लो जी, ये लो जी, भूरा पास में बैठाना है, हरे की वहां से छुट्टी, तो वहां हरा फाइनल, क्योंकि नीले के पास में बैठाना है। नीचे तो काला जा चुका, इधर सफेद आ चुका, पास में वो जगह बची है नीले के, तो उधर भूरा आ जाएगा। सारे कलर फिक्स हो गए हैं, उधर हरा इधर नीला, सारी ऑपोजिट वैल्यू भी पता चल गई है मुझे। क्या पता चल गई, ऊपर लाल था नीचे काला, उस साइड पे भूरा है तो इस साइड पे सफेद आप देख पा रहे होंगे, तो भूरे के ऑपोजिट सफेद आ गया, भूरे के ऑपोजिट सफेद आ गया, भूरे के ऑपोजिट क्या आ गया जी, सफेद आ गया। क्लियर है ना। ब्राउन के ऑपोजिट व्हाइट आ गया, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, भूरे के सफेद, और क्या है जी, और आपका है उस साइड पे कौन आया हरा, इस साइड पे कौन आया नीला। हरा और नीला ऑपोजिट हो गए जी, हरा और नीला आपके क्या हो गए हैं, हरा और नीला, ग्रीन और ब्लू, ये दोनों ऑपोजिट हो गए हैं, ये दोनों ऑपोजिट। बस सारे सवालों के उत्तर आ गए। किसी की भी वैल्यू चाहे आपसे पूछी हो, किसी की भी वैल्यू चाहे आपसे पूछी हो, सारे सवालों के आंसर हमें यहां पर देखने को मिल रहे हैं। अब चाहे वो आपसे कुछ भी यहां पे पूछे, उसने पूछा कौन से चार फलक हरे के पास हैं, हरे का बस ऑपोजिट छोड़ दो, बाकी सारे उसके पास हैं। मैंने कहा था हरे का नीला छोड़ दो, बाकी हरे के पास बैठेंगे। दिखाना सर पास कैसे बैठेंगे, देखो उधर हरा है, हरे के पास ये देखो लाल भी अटैच हो गया हरे से, उधर हरा, हरे के सफेद, ये देखो इस साइड पे सफेद भी अटैच हो गया क्योंकि उधर हरा है। हरे के नीचे जाओगे काला, क्योंकि नीचे से देखो ऐसे, ये देखो ऐसे, वो नीचे काला है, इधर इस पे हरा है तो वो भी अटैच हो गया। उधर भूरा, ये देखो उधर इस परत पे आपका हरा, इस परत पे आपका भूरा, तो वो भी अटैच। सिर्फ एक जो ऑपोजिट बच गया वो अटैच नहीं होगा, बाकी सारे अटैच होंगे। तो हरा के ऑपोजिट नीला आया था, नीला अटैच नहीं मिलेगा, बाकी सब अटैच मिलेंगे हरे के। हरे को नीला जिस ऑप्शन में है वो काट दो, जिस ऑप्शन में नीला है बस उस ऑप्शन को काट दो। ये वाले पास नहीं हो सकते क्योंकि हरे के ऑपोजिट नीला जाएगा, ये पास नहीं हो सकते नीला ऑपोजिट जाएगा, ये पास नहीं हो सकते नीला ऑपोजिट जाएगा। जिस ऑप्शन में नीला नहीं, ये बाकी चारों इसके पास बैठ सकते हैं, ये चारों इसके पास बैठ सकते हैं। बात समझ गए होंगे। यानी हरा और नीला ऑपोजिट हैं, इसलिए नीला पास नहीं, बाकी यहां मैं लिखूंगा हरा व नीला ऑपोजिट साइड हैं, साइड हैं, इसलिए इसलिए नीला नीला हरे का, इसलिए नीला हरे का, हरे का आसन या पास वाला फलक नहीं हो सकता। नीला हरे का आसन या पास वाला फलक
नहीं हो सकता। ये बात आप सबको अच्छे से यहां तक समझ में आ गई होगी। यहां तक यदि बात समझ में आ गई है तो पूरी आशा होप उम्मीद करूंगा कि चीजें यहां तक सारी क्लियर हो गई होंगी। अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आया तो वो आप इजीली कवर कर पाएंगे, चाहे वो छोटा क्वेश्चन हो, चाहे 125 वाला हो, 216 वाला, 343 वाला, उससे बड़ा 512 का दे दे सर जी, 512 वाला आ जाए, जैसे 8x8 का आ जाए 512, कैसे करेंगे? तो सिंपल सी बात है, 6 साइड कलर 0, 5 साइड कलर 0, 4 साइड कलर 0, 3 साइड कलर 8, क्योंकि 512 कोने वाले 8, 2 साइड कलर वहां पे एक पे आपके कितने हैं, एक पे आपके देखने को मिल रहे हैं 8x8 का है तो एक पे कोने वाले छोड़ दो 6, एक लाइन पे 6, 12 लाइनें 12 6 72, 2 साइड कलर 72 पे हो जाएगा सर। 1 साइड कलर कितने पे होगा? जो 6 मिले 6x6 36, और 36 की कितनी 6 साइडें हैं, 36 गुना में 6 216, एक साइड कलर हो जाएगा। और 0 साइड कलर कौन सा होगा सर? जो एक पे 36 आए हैं, 36 की यूं 8 लेयर बनेंगी, 8 लेयर बनेंगी, बाहर की दोनों लेयर छोड़ दो, 36 गुना 6 फिर 216। मैं 512 वाले क्यूब के सारे उत्तर बता गया। क्या मेरे सामने क्यूब था? क्या मेरे सामने डाइस था? नहीं था सर। बस दिमाग कंसेप्ट, एक बार कंसेप्ट क्लियर है तो मात्र 5 सेकंड में मैं 6 सवाल करवा गया अभी आपको। तो कंसेप्ट यदि आपका क्लियर है तो फिर आप एग्जाम में मार बिल्कुल नहीं खाने वाले हैं, मैं पूरी आशा होप उम्मीद करूंगा। सूत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यूब क्यूबॉइड के लिए बुकों में मैं जो 6 सवाल अभी जैसे मैंने बताया, 6 साइड, 5 साइड, 4 साइड, 3 साइड, 2 साइड, 1 साइड, 0 साइड, उन सब के लिए अलग अलग सूत्र मिलेंगे, लेकिन अपना एक ही सिद्धांत है, बिना सूत्र सीधे उत्तर, विदाउट फॉर्मूलाज डायरेक्ट आंसर, कहीं सूत्रों का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। कंसेप्ट एक बार क्लियर हो गया है तो आप बिल्कुल भी मार नहीं खाने वाले हैं। बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर आप डायरेक्ट उसको बता पाएंगे। और सूत्र कुछ दिन के लिए होते हैं, आज याद करोगे सूत्र, 5 दिन बाद भूल जाओगे सूत्र, और सूत्र भूल गए तो फिर उत्तर भूल गए, है ना? तो इजाजत देंगे, इस क्लास में इतना है, फिर मिलेंगे क्यूब क्यूबॉइड के ही कुछ आगे की कंसेप्ट को जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।